नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना वाला गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, और रिपीटिंग साइन यानी बार वाला अगर जो कोई दशमलव है तो उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे, ये सब हमने देख लिया था पिछली क्लास में। ठीक, इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य संख्या क्या होती है, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं, और भी ऐसे मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो लोग अभी हम देखेंगे इसको। ठीक, तो शुरू करते हैं। फिर बात करें कि आभाज्य संख्या होती क्या है। ठीक, आभाज्य संख्या क्या होती है, यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। ठीक, आभाज्य संख्या होती क्या है, तो आभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो एक से और खुद से कट जाए। ठीक, जो एक से कट जाए और खुद से कट जाए। जैसे जैसे हमारा 2 हो गया। ठीक, क्या हो गया, 2 2 हमारा आभाज्य संख्या है। तो 2 अगर जो हम 2 को देखें तो 2 हमारा केवल 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। ठीक, और किसी से नहीं कटता है। इसके बाद 3 हो गया। ठीक, 3 भी क्या केवल 1 से कटेगा। देखो यहाँ पे 3 बार आएगा, फिर और 3 से भी कटेगा, तो ये भी हमारा क्या है, आभाज्य संख्या है। ठीक, जैसे 2 हो गया, 2 किससे कटेगा, 2 केवल 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। 3 किससे कटेगा, 3 भी केवल 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। ठीक, और क्या 4 होगा यहाँ पे, 4 को अगर जो हम देखें तो ये 1 से कट रहा है, फिर ये देखो 2 से भी कट जा रहा है। ठीक, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा, और 2 से भी कट जा रहा है, इसका मतलब 4 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, 4 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। चार के बाद क्या आता है, 5 आता है। तो 5 क्या हमारा अभाज्य संख्या है, हाँ, क्योंकि 5 केवल 1 से कटेगा और 5 से कटेगा और किसी से नहीं कटता है। ठीक, तो 5 हो गया हमारा। फिर इसके बाद 6 होगा, 6 नहीं होगा क्योंकि 6 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। ठीक, तो 6 नहीं होगा। 7 7 हो जाएगा ऐसे। ठीक, 7 हो गया। ऐसे ऐसे हमारा मतलब चलते जाएगा। अब ये कहाँ, 8 तो नहीं होगा। 9 9 हमारा विषम नंबर है। ठीक, लेकिन ये अभाज्य नंबर नहीं है क्योंकि 9 हमारा 3 से कट जाएगा। ठीक, 3 त्रिक का 9, तो हमारा 9 नहीं होगा यहाँ पे। 10 10 तो सम नंबर है। 11 11 भी केवल 1 से कटेगा और 11 से कटेगा। ठीक, 11 फिर ये ऐसे होता जाएगा। ठीक, यानी ये जो अभाज्य नंबर हैं इनको एक से और खुद से प्यार है बस। ये जो अभाज्य नंबर हैं इनको केवल खुद से और एक से प्यार है बस, और किसी से कोई मतलब नहीं है इनको। ठीक, जैसे देखो 11 क्या है, 11 हमारा ये है। ठीक, इसको हम 1 से काटेंगे तो कट जाएगा। 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें, 11 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 11 आ जाएगा। ठीक, कट जाएगा। ऐसे 11 से भी कट जाएगा। ठीक, ये एक बार में ऐसे। लेकिन और 11 किसी और दूसरे नंबर से नहीं कटेगा, केवल 1 से कटेगा और 11 से कटेगा बस। मतलब यही है कि इन संख्याओं को केवल खुद से और एक से मतलब होता है बस, और किसी से नहीं। ठीक, तो इनको अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे अभाज्य को ही हम अगर जो लिख के तोड़े यहाँ पे, अभाज्य, देखो यहाँ पे क्या है, आ और भाज्य। आ मतलब क्या होता है, आ मतलब नहीं होता है। ठीक, नहीं। और भाज्य मतलब विभाजित करना। ठीक, विभाजित मतलब डिवाइड करना। ठीक है, तो जिसका विभाजन या विभाजित जो नहीं हो सकता वही अभाज्य नंबर होता है। ठीक, तो ऐसे ऐसे हमारा ये अभाज्य नंबर हो गया। लेकिन अब कभी कभी पूछ लेता है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य नंबर है। ठीक, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक
अभाज्य संख्या। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये टोटल है 25, ठीक। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या है, ठीक है। जैसे देखो 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या हैं, तो यहाँ 1 2 3 4, 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या हैं, 1 2 3 4, 7 तक जाएंगे ना, 11 तो 10 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 तक ही, यानी 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या हैं, 4 संख्याएं हैं, ठीक। और अगर जो कभी पूछ ले कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 50 तक, ठीक, यहाँ पे तक होगा। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो ये हमारी हो जाएंगी 15, ठीक। 1 से 100 तक कितनी, 25 अभाज्य संख्याएं, और 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं, ठीक। नोट कर लीजिए इसको आप लोग। अगर जो इन संख्याओं का हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि 1 से और खुद से विभाजित होती हैं, ठीक। 1 से और खुद से विभाजित मतलब डिवाइड, ठीक। डिवाइड होंगी। अगर जो पूछा गया कभी कि 1 से 100 तक या 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो हम तो ऐसे बता देंगे कि 25 होगा और 15 होगा, ठीक। लेकिन अगर जो ऐसे पूछ लिया जाए कि 20 से 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो कैसे बताएंगे, या फिर 70 से मतलब 70 से 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो कैसे बताएंगे। तो इसके लिए हम 10 अंक का नंबर है उसको याद कर लेंगे, ठीक है, उससे हमारा सॉल्व हो जाएगा। उसको भी यहीं पे याद कर लेंगे। कोड है 44 22 32 23 और 21, ठीक। 44 22 क्या, 44 22 32 23, 44 22 32 23 21, ठीक। देखो 44 याद रखेंगे, 44 का आधा कितना होगा, 22 होगा, ठीक। 44 22, 44 22, 44 याद रखेंगे तो 44 का आधा क्या होगा, 22 हो जाएगा, 44 22, ठीक। अब 22 में हम 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 44 22 32, ठीक। 44 22 32 क्या, 22 में हम 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 44 22 32, ठीक। 44 22 32, ठीक है। अभी बताते हैं इसका मतलब क्या है, हमें कैसे पता चलेगा। 44 22 32, ठीक। अब भाई 32 को ऐसे हम पलट देंगे, अगर जो 2 को आगे लिख देंगे और 3 को पीछे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 44 22 32 23, ठीक। 44 22 32 23, फिर उसके बाद 21, ठीक है। अब ये कोड का मतलब क्या है, देखिए आप, कोड का मतलब ये है कि जैसे देखो यहाँ ध्यान से देखोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 डिजिट है, 10 अंक है, ठीक है। अब अगर जो ध्यान से देखोगे तो ये जो है 4, ठीक। 1 से लेके 10 तक अभाज्य नंबर है, ठीक। 1 से 10 तक कितनी अभाज्य नंबर हैं, 4, ठीक। जैसे देखो क्या हो जाएगा, 2 3 4 होगा नहीं, 5 6 भी नहीं, 7 होगा, 8 9 बस 10 नहीं होगा, ठीक। इतना ही। 1 से 10 तक कितनी अभाज्य नंबर हैं, 4 हैं, तो ठीक। 1 से 10 तक 4, ठीक। अब 11 से लेके 20 तक कितनी है, 11 से लेके 20 तक भी कितनी है, 4 ही हैं, ठीक। कौन कौन सी, देखो इधर, एक 11 हो जाएगा, एक 13, 14 15 होगा नहीं, 16 भी नहीं होगा, 17 हो जाएगा और 19 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि ये नंबर खुद से कटेंगे और 1 से कटेंगे, मतलब इनको केवल खुद से प्यार है और 1 से प्यार है बस, और किसी से नहीं है, ठीक। तो ये नंबर हो गए। अब देखो 2, इसका मतलब क्या, देखो यहाँ 20 तक हो गया, अब ये हो जाएगा हमारा 21 से लेके 30 तक, ठीक है। 21 से लेके 30 तक, 21 से लेके 30 तक कितनी अभाज्य नंबर हैं, 2। कौन कौन सी हैं ये लोग आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक।
इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे कौन कौन सी हैं 21 से और 30 के बीच में, ठीक है। अब देखो यहाँ 30 तक हो गया, अब 31 से लेके 40 तक कितनी है, ये यहाँ भी 2 हैं, ठीक। अब यहाँ 40 हो गया, अब इधर क्या आएगा 41, ठीक। 41 से लेके 50, अब यहाँ पे 51 से लेके 60, ठीक। अब यहाँ पे 61 से लेके 70 और फिर 71 से लेके 80, ठीक। अब यहाँ पे 81 से लेके 90 और यहाँ पे क्या आएगा 91 से लेके 100 तक। यानी 91 से लेके और 100 तक कितनी नंबर हैं अभाज्य नंबर, केवल एक नंबर है, ठीक। कौन कितनी नंबर हैं, केवल एक नंबर है, ठीक है। अब ये हो सकता हो थोड़ा कोड याद करने में दिक्कत हो रहा हो, लेकिन अभी हम फिर से याद करा दे रहे हैं इसको, ठीक। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक। देख लीजिए 4, 1 से 10 तक कितनी अभाज्य नंबर है 4, ठीक। फिर 11 से 20 तक कितनी 4, यहाँ पर भी। और 21 से 22 तक कितनी 2 हैं, ठीक। फिर 31 से 40 तक कितनी 2 हैं। फिर 41 से 50 तक 3 हैं। फिर 51 से 60 तक 2 अभाज्य नंबर हैं, ठीक। फिर 61 से लेके 70 तक कितनी 2 हैं। फिर 71 से 80 3 हैं। 81 से 90 2 और फिर 91 से 100 तक कितनी हैं 1 है बस, ठीक। नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं इसको कैसे याद करना है, ठीक। देखिए इसको कोड को याद कैसे करना है, ठीक। देखिए ये 44 हो गया, ठीक। अब 44 का आधा कितना होगा 44 का आधा 22, ठीक। 44 22, ठीक। 44 22 44 लिख के फिर 44 का आधा कितना हो गया 22, 44 22, ठीक। अब 22 में अगर हम 10 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 22 10 32 हो गया ना। 44 22 32, ठीक। कितना 44 22 32। अरे फ़ोन नंबर की तरह इसको देखो याद हो जाएगा ना। 44 22 32, ठीक। 44 22 32, ठीक। अब क्या करेंगे, ये 32 है ना, इसको हम पलट देंगे, ठीक। 2 को आगे ले जाएंगे, 3 को पीछे ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 44 22 32 और फिर 23, ठीक। 44 22 32 23, 44 22 32 23, ठीक। अब 23 है, फिर लास्ट में हमको ध्यान रखना, आगे ध्यान रखना पीछे ध्यान रखना है, ठीक। बस क्या है 21 है, ठीक है। 44 22 32 23 21, 44 22 32 23 21, ठीक। ठीक है। अब अगर जो पूछा जाए कि 1 से लेके 50 तक, ठीक। 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य नंबर हैं 1 से 50 तक अभाज्य संख्या, ठीक। तो देखो ये 10 तक हो जाएगा, 20 तक हो जाएगा, 30 40 50, ठीक। तो सबको जोड़ लो, 4 4 8, यहाँ तक आया ना 50, 4 4 8 2 10 10 5 15, वही आया ना निकल के जो हमने पहले लिखा था, ठीक। तो ये समझ में आया आप लोग को, ठीक। आगे का थोड़ा सा और देखते हैं, इसको अच्छे से नोट करके 1-2 बार देखेंगे याद हो जाएगा, ठीक। अगर जो नहीं याद हुआ है और फिर अगर जो ऐसा पूछा जाए कि 1 से लेके 25 तक कितनी है, तो इसका डायरेक्ट कोड होता है 96 64, ठीक है। 96 64, ये कहाँ से होगा कहाँ तक 1 से लेके 25 तक, और ये 26 से लेके 50 तक, और इधर 51 से लेके 75 तक, और ये होगा 76 से लेके 100 तक, ठीक है। इसको भी ऐसे कर सकते हैं, और क्या वो उसी से सब निकल के आया है, ठीक है। 1 से 25 तक डायरेक्ट पूछा जाए तो 9 96 64 96 64, उसका क्या था 44 22 32 23 21, 44 22 32 23 21, ठीक है। और ये 96 64, ठीक है। इसका ऐसे निकालते हैं, मतलब 1 से 25 तक कितने अभाज्य नंबर आएंगे, यहाँ तक आएंगे 9 तक आएंगे, ठीक। उसी से निकल के आया है ये। अब इस पर कुछ ज़रूरी मतलब क्वेश्चन 1-2 देख लेते हैं जो इस पे बन रहा है।
देखिए क्वेश्चन है कि किन्हीं तीन अभाज्य संख्याओं का योग, ठीक, किन्हीं तीन अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, किन्हीं तीन अभाज्य संख्याओं का योग 100 है और किन्हीं दो का अंतर कितना है 36 है। तो हमें पूरी संख्याएं बतानी कि कौन कौन सी संख्या होंगी, ठीक। तो इसको हम लोग सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, सॉल्व करने से पहले एक थोड़ा कॉन्सेप्ट देखेंगे ताकि अच्छे से हम लोग को समझ में आए, ठीक। जैसे कोई सम विषम आप लोग पीछे पढ़ चुके हो, अगर जो नहीं हो तो पीछे जाके देख लेना क्लास में, ठीक। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ की फाउंडेशन की, उसी पे देख लेना। इससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, ठीक। जैसे अभाज्य संख्याएं देखें हम तो स्टार्टिंग से लिखते हैं। अभाज्य संख्याएं 2 हो गई, 3, 5, 7, 11, फिर 13, 17, 19, ऐसे ऐसे हमारा चलते जाएगा, ठीक है। तो अगर जो हम स्टार्टिंग में देखें, शुरू में देखें, तो हमारा यहाँ पे क्या है, ये दो सम है ना। सम विषम जानते हैं आप कि नहीं? अगर जो नहीं जानते होंगे तो पीछे के लेक्चर में देख लीजिएगा सम विषम, ठीक। तो दो हमारा क्या है, सम है और अभाज्य भी है। तो दो क्या हो जाएगा, सम अभाज्य नंबर, ठीक। दो हमारा सम अभाज्य नंबर है, ठीक। और इसके बाद देखेंगे 3 क्या है, विषम है, 5 विषम है, ये सब क्या है, इधर सब विषम अभाज्य है, ठीक। विषम अभाज्य। केवल 2 ही हमारा ऐसा नंबर है जो सम है और अभाज्य भी है, ठीक है। केवल 2 ही हमारा ऐसा नंबर है जो सम भी है और अभाज्य नंबर है, ठीक। और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो अभाज्य भी हो और सम हो, ठीक है। क्योंकि जैसे सम होगा, अगर जो कोई दूसरा नंबर सम होगा जैसे, और वो अभाज्य होने लगेगा, जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं 10 के 10 क्या है हमारा सम नंबर है, ठीक। तो अब इसको सोचें अभाज्य होगा कि नहीं होगा, तो क्या करेंगे हम, अभाज्य के लिए हम देखेंगे किसी से कट तो नहीं रहा है, तो ये तो 5 से भी कट रहा है। और हर सम संख्या किससे कटेगी, 2 से कटती है, ठीक। तो जो और खुद के और एक के अलावा और किसी से कट जाती है वो क्या होती है हमारी, वो हमारी भाज्य नंबर हो जाती है, ठीक। यानी अगर जो यहाँ पे देखें हम तो केवल 2 ही ऐसी सम अभाज्य नंबर है, ठीक, यहाँ पे। और सभी क्या हैं, सभी अभाज्य क्या हैं, विषम है, ठीक। केवल 2 ही हमारा सम नंबर है और सब जितनी भी अभाज्य नंबर हो क्या हैं, विषम है, ठीक। इधर तो इतना अगर समझ गए आप लोग तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो हमें तो इतना पता चल गया ना कि वह अभाज्य संख्या बताओ, अगर जो पूछा जाए आप लोग से कि वह अभाज्य संख्या बताओ जो सम हो, तो क्या होगा इसका आंसर, 2 होगा, ठीक। क्या होगा इसका आंसर, 2 होगा। मतलब केवल 2 ही ऐसा नंबर है जो अभाज्य भी है और सम भी है, ठीक। और ऐसा कोई नंबर नहीं है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, ठीक। तो इसमें बोला गया है 3 संख्याओं का योग 100 है और किन्हीं 2 का अंतर कितना है, 36 है। तो संख्याएं बताइए, ठीक। किन्हीं 2 संख्याओं का योग कितना है, 100 है, ठीक। तो सॉल्व करते हैं इसे फिर। जैसे अब देखिए 3 संख्याएं हैं ना, तो 3 हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे विषम लेते हैं पहले तीनों संख्याएं, ठीक। अभाज्य बोला है तो अभाज्य में केवल एक ही क्या होता है, अभाज्य में केवल एक ही सम नंबर है, वो भी कौन है, 2 है, ठीक। तो पहले हम तीनों को विषम लेके देखते हैं, विषम नंबर, विषम प्लस विषम, ठीक। अब देखो कोई अपने तरफ से एग्जांपल ले लें हम। देखो यहाँ पे 3 ले लिए हम प्लस 5 प्लस 7, ठीक। तो कितना आएगा ये, 5 3 8, 8 और 7, 8 7 15, ठीक। 15 आ गया था। तो 15 को हमें ध्यान नहीं देना, हमें देखना ये 15 विषम है या सम है। तो ये तो क्या है हमारा, ये विषम है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये विषम है 15। और यहाँ 100 क्या है, 3 संख्याओं का योग क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा विषम है। अब क्या करेंगे, अब हमें पता है कि अगर जो हम यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे किसी तरह ऐसे सम लेके आना है, ठीक। तो क्या करेंगे, और अभाज्य नंबर हमें लिखना है।
तो अभाज्य नंबर में अगर जो विषम संख्या को विषम बार जोड़ते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, विषम संख्या को विषम बार जोड़ते हैं तो यहाँ पे हमारा विषम आ रहा है, लेकिन आना क्या चाहिए, सम आना चाहिए। ठीक, तो ऐसे नहीं होगा हमारा। ठीक, अब देखो अगर यहाँ पे हम कोई सम ले लें, अगर जो, ठीक, मिटा देते हैं इसको, अगर जो हम यहाँ पे सम ले लें, देखो यहाँ पे 3 नंबर बोला गया है ना, तो 3 नंबर हमको लेना ही पड़ेगा। हमने 3 विषम नंबर, अभाज्य में केवल एक ही सम संख्या होती है, कौन होती है, 2 होती है। ठीक, और इसके बाद सभी अभाज्य होती हैं, वो विषम नंबर होती हैं। तो हमने सभी विषम नंबर में, मतलब सबको विषम में लेके देखा तो क्या आ रहा था, हमारा विषम ही आ जा रहा था। ठीक, लेकिन हमको लाना क्या है, योग करके 100 लेके आना है, यानी 100 क्या है, सम नंबर है। ठीक, तो हम आपकी बार सम करके देखते हैं, सम भी एक जोड़ते हैं और 2 विषम जोड़ते हैं। ठीक, तो अब हमको बताओ में सम संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या में सम संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या में सम संख्या क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक, और प्लस विषम नंबर कौन कौन सा है हमारा, कोई भी विषम ले सकते हैं खुद से हम। ठीक, तो जैसे हम ले लिया क्या, 5 ले लिया प्लस 7 ले लिया। अब देखो सम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो 5 2 कितना 7 और 7 7 14। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, सम हो गया ना। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर जो हम इस तरह से लगाएंगे तो हम आ जाएगा। ठीक, नहीं समझ गए तो फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिए, देख बता रहे हैं यहाँ पे। देखो हमने अभी देखा कि अगर जो हम केवल विषम विषम नंबर लेते हैं तो क्या आता है हमारा आंसर, यहाँ योग क्या आने लगता है, विषम आने लगता है। ठीक, लेकिन अभी हमने देखा कि एक सम लेते हैं और 2 विषम लेते हैं तो हमारा कितने आएगा, सम में आएगा। ठीक है, और हमें पता है, अभी हमने देखा है कि अभाज्य नंबर में केवल एक ही सम नंबर होता है, और कौन सा नंबर है वो, 2 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे पहले। ठीक, सॉल्व करने के लिए सम प्लस ये विषम नंबर हो गया। ठीक, प्लस दूसरा विषम नंबर। ठीक है, इनका योग कितना है, जो भी हो 100 है ना। तो पहले देखो अभाज्य में सम नंबर क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक, और हमें विषम दूसरा तो मालूम है नहीं ना, तो हम उसकी जगह पे, एक की जगह पे a मान लेंगे और दूसरी जगह पे b मान लेंगे। ठीक, इनका योग कितना है, इनका योग कितना है, 100 है। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे 2 + a + b है। ठीक है, तो ये 2 इधर क्या है, प्लस में है। ठीक, यहाँ इसके आगे प्लस छिपा हुआ है। ठीक है, 2 प्लस में है। ठीक, हमें जिनकी मान निकालना रहता है, जिनका मान निकालना रहता है उसको एक तरफ करते हैं। ठीक, और संख्याओं को एक तरफ कर देते हैं। देखो ये संख्या, ये भी संख्या है। ठीक, इनको सबको एक तरफ कर देंगे। तो ये 2 क्या है, 2 के आगे प्लस छिपा हुआ है। ठीक, तो अब इसको हम बराबर के उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में बदल जाएगा। देखो a + b बचेगा यहाँ पे। ठीक, अब ये जो यहाँ प्लस था ये छिप जाएगा इसके आगे। ठीक, और यहाँ जो प्लस था ये जाके उधर माइनस में बदल जाएगा। ठीक, 100 - 2 हो जाएगा। ठीक, जैसे देखो यहाँ पे अगर जो कोई प्लस है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, और कोई माइनस है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और कोई अगर जो गुणा कर रहा है तो बराबर के उधर जाएगा तो भाग करने लगेगा, और इधर अगर जो भाग कर रहा है तो बराबर के उधर जाएगा तो गुणा करने लगेगा। ठीक, इस तरह से। अब देखो a + b बराबर कितना आ गया, 100 - 2 कितना आएगा, 98 आएगा। 100 में से 2 कम करेंगे तो 98 हो गया। ठीक, अब इसमें बोला गया है कि किन्हीं 2 का अंतर कितना है, 36 है। ठीक, तो अगर जो हमें a और b माने थे, इसको एक तो हमें पता चल गया था, और इनको माने थे a और b, तो इनका अंतर कितना आएगा। देखो अंतर मतलब क्या होता है, घटाना। ठीक, बड़े वाले में से या कम वाले में से कुछ घटा देंगे उसको। ठीक, तो इनका अंतर ले लेंगे, तो अगर जो पहला नंबर कितना है, a है, और दूसरा b है, तो इनका अंतर लेंगे तो कितना आएगा, a - b आएगा, इक्वल टू कितना, 36 दिया हुआ है। ठीक, ठीक है, इतना दिया हुआ है। ठीक, अब क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे। ठीक, इन सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो हमारा इससे ये
हमारा बी से बी कट गया, ठीक, क्योंकि ये प्लस में था, ये माइनस में था, और ये ए और ए मिलके कितना हो गया, 2a हो गया, ठीक, इक्वल्स टू ये देखो 36 और 98 कितना हो जाएगा, 8 6 14 और ये 134 हो जाएगा, ठीक। अब a का मान निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे 2 क्या कर रहा है, a के साथ गुणा कर रहा है, ठीक, 2 क्या कर रहा है, a के साथ गुणा कर रहा है। अब 2 को अगर जो हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो भाग करने लगेगा, देखो 134। अब देखो इधर भाग करेगा तो देखो गुणा से भाग आया ना नीचे, तो क्या हो जाएगा 2, ठीक। आंसर कितना आएगा a का, 67 आ जाएगा अगर जिसको भाग देंगे, ठीक। ठीक है, यहाँ पे भाग देंगे तो 67 आ जाएगा, ठीक। अब देखो हमें यहाँ पे एक पहले से में पता चल गया था, दूसरा ये पता चल गया, ठीक, कि a का मान कितना आया है, 67 आया। अब हमें b का मान निकालना है ना, तो a प्लस बी कितना था, देखो यहाँ पे हम कोई समीकरण इसमें पकड़ेंगे, a माइनस बी या a प्लस बी कुछ भी पकड़ लेंगे, ठीक है। अब हमें b का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो ये लिखा हुआ था ना 2 + a + b, तो 2 और a का मान कितना है, 67 आया है, 67 हो गया, प्लस b हो गया, इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है ना, 100 हो गया। अब देखो 67 और 2 कितना हो गया, 69 प्लस b इक्वल्स टू 100 हो गया। अब देखो ये 69 भी क्या इधर प्लस में है तो उधर जाएगा बराबर के, उधर तो माइनस में हो जाएगा, तो b बराबर 100 माइनस 69, तो कितना आएगा, 31 आ जाएगा, ठीक। यानी अगर जो हम देखो इसको सम वाले को क्या मान लें, x मान लें, तो हमारा काउंट कितना कितना नंबर आया, x बराबर 2 आया, a बराबर 67 आया, b बराबर 31 आया, ठीक। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो बताएंगे आप लोग कमेंट करके, हम उसको बता देंगे सॉल्व करके, ठीक है। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आप लोग को, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ये क्वेश्चन है, एक 3 अभाज्य संख्याओं का योग 40 है और किन्हीं 2 का अंतर 4 है, तो संख्याएं बताइए, ठीक। इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, एकदम सेम इसी की तरह होगा, ठीक है। करना, अगर जो ना आए तो बताना कमेंट में, हम बता देंगे, ठीक है। और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो मतलब खुद से तो कटी रही हैं, एक से भी कट रही हैं और बहुत लोगों से कट रही हैं। जैसे देखो मतलब बहुत संख्याओं से कट रही हैं, जैसे खुद से तो कटी रही हैं, एक से तो कटी रही हैं और बहुत से संख्याओं से कट रही हैं। जैसे क्या हो जाएगा, 4, तो 4 हमारा किससे कट रहा है, एक से तो कट ही रहा है, 2 से भी कट रहा है, ठीक, और 4 से तो कट ही रहा है। 10 हो जाएगा हमारा किससे कट रहा है, देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया और 10 से तो कटेगा ही, ठीक। ऐसे ऐसे देखो 20 हो जाएगा तो किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 4 से कटेगा, 10 से कटेगा, बहुत लोग से, ठीक। तो ये हमारी भाज्य संख्याएं हो गई, ठीक। ऐसे सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।